गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से हम आ रहे हैं अपने क्लास 8 के नए चैप्टर द सुनामी के नाम से। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी। ये जो चैप्टर है सुनामी, आप लोगों ने सुना होगा। अभी हमारे देश में ये एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। जब कभी भी बड़ी सी आंधी तूफान आती है तो हम कहते हैं सुनामी। बट एक्चुअली आपको जान के आश्चर्य होगा कि सुनामी किसी जैसे स्टॉर्म होता है या विंड होती है या फ्लड होता है, पर सुनामी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जी अलग अलग तरह समय में आए हुए डिज़ास्टर को डिनोट करने के लिए, उनको प्रॉपरली याद रखने के लिए इनका नाम दिया गया है। मैं आपको आज एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप फाइंड करके रखिएगा। जिस तरह से सुनामी है, इसी प्रकार से नीलम और कैटरीना करके तूफ़ान आए थे। ये तूफ़ानों के नामकरण किए हुए हैं। आपको और फाइंड आउट करना है। आपको इंटरनेट पे जब आप ढूंढेंगे आपको मिलेगा कि सुनामी जैसे ऐसे आने वाले और भी तूफ़ानों के नाम पहले से ही डिसाइड करके रखे हुए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुनामी के बारे में, जो कि हमारे देश में आया था। और ये कब आया था ये भी आपको ढूंढ के रखना है। इसमें हम आज शुरू करने वाले हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। यहाँ देखिए, आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये मेरा कर्सर जहाँ पे चल रहा है आप देख सकते हैं। इस जगह पे ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पे एक आइलैंड है छोटा सा, कच्चल। यहाँ की ये स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या होता है इसको हम देखते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। कच्चल इज़ एन आइलैंड। कच्चल जो है ये एक आइलैंड का नाम है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लैंडकौरी इज़ एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। अंडमान ग्रुप में अंडमान ग्रुप और निकोबार, एक्चुअली हम लोग अंडमान एंड निकोबार एक साथ कह देते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड से एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अंडमान ग्रुप अलग है, निकोबार ग्रुप अलग है। निकोबार ग्रुप से लैंडकौरी आइलैंड है और अंडमान ग्रुप से आपका कच्चल है। कच्चल एंड लैंडकौरी आर मोर दैन 100 माइल्स अपार्ट। और ये करीब करीब 100 मील से भी ज़्यादा दूर में है एक दूसरे से। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। ये दोनों इंडिया के पश्चिमी एरिया में स्थित हैं। द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। और अंडमान आइलैंड के नॉर्थ साइड में आपके निकोबार आइलैंड्स हैं। ये वहाँ की कुछ जोग्राफिकल व्यू आपको बताया था। अब पढ़ते हैं क्या है ये। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Island and Tamil Nadu coast. यहाँ पे देखिए आपको डेट मिल गया। अभी हम आपसे पूछ रहे थे कि सुनामी का डेट आपको फाइंड आउट करना है। ये डेट आपको दिया हुआ है 26 दिसंबर 2004। सुनामी क्या है? एक बहुत बड़ी और पावरफुल वेव्स जो कि अर्थक्वेक समुद्र के अंदर आया था उसकी वजह से हुआ। और ये थाईलैंड और इंडिया के पार्ट जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। आज हम इनमें से कुछ ऐसी स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें अदम्य साहस और जीवित बचे रहने के तरीके, कैसे लोग बचे, कौन कौन से बचे, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। क्या जानवरों के पास ऐसी कोई सेंस होती है जिससे वो पता कर सके कि ऐसा कोई वेव, ऐसा कोई सुनामी, भूकंप, ऐसा कुछ होने वाला है? यहाँ कुछ स्टोरीज ऐसे भी हैं जो बताती हैं कि ऐसा होता है, पर इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। These stories are from the Andaman and Nicobar आर्चिपेलागो। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि सी से घिरे हुए हैं। इग्निशियस, ये पर्सन का नाम है। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। हिज वाइफ woke him up at 6 AM because she felt an earthquake। इग्निशियस सोए हुए थे। सुबह 6 बजे जब अर्थक्वेक हल्का सा महसूस हुआ तो इनकी वाइफ ने इनको जगाया। Ignatius carefully took his television set off his table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house.
जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ अर्थक्वेक्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, घर के बाहर निकलते हैं। इन्होंने घर के बाहर निकलने के पहले उस टीवी सेट को उठा करके टेबल से नीचे रख दिया ताकि कहीं वो टेबल से नीचे गिर ना जाए। यानी इन्होंने इस अर्थक्वेक को एक बहुत ही साधारण सा अर्थक्वेक समझा जो कि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। When the tremors stopped, they saw the sea rising. जब ये शेकिंग ऑफ द अर्थ यानी ये जो अर्थक्वेक है जब ये शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि समुद्र ऊपर की ओर बढ़ रहा है। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. अब चीख पुकार के बीच में बिल्कुल हज़ल बज़ल के रूप में ये जो इनके दो बच्चे थे इन्होंने अपने नाना और अपने मामा इनका हाथ पकड़ा और समुद्र से उल्टी दिशा में भागना शुरू किए। He never saw them again और बदकिस्मती से इग्निशियस इनको दोबारा कभी नहीं मिल पाए। His wife was also swept away. उनकी पत्नी भी जो पानी के बहाव में वो भी बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved. और उन्होंने जो 3 बच्चे अपने साथ वो लेकर के गए थे शायद पड़ोसी के, वो 3 बच्चे और इग्निशियस सिर्फ इतने बचे। ये पहली स्टोरी है जिसमें हमने देखा कि इग्निशियस किस प्रकार से अपनी फैमिली को खो देते हैं। दूसरी स्टोरी देखते हैं। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्चर आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उन्होंने अपने आप को, अपनी वाइफ और अपनी बेटी को इन वेव से बचाया। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. तभी उनको आवाज़ सुनाई देती है कि गेस्ट हाउस के जो कुक हैं जॉन, उनकी पत्नी मदद के लिए पुकार रही है। संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. संजीव उनको बचाने के लिए पानी में कूदते हैं लेकिन दुर्भाग्य से वो भी नहीं बच पाते और गेस्ट हाउस के कुक और संजीव ये दोनों पानी में बह जाते हैं। थर्ड हमारा जो स्टोरी है, 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की एक लड़की है जिसका नाम है मेघना। ये अपने माता पिता और 77 अदर दूसरे लोगों के साथ पानी में बह गई। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 2 दिनों तक वो समुद्रों में तैरती रही with the help of a wooden door. लकड़ी आपने देखी होगी बेटा, लकड़ी को आप पानी में डाल देंगे वो तैरने लगती है। इस लकड़ी के दरवाजे के सहारे वो 2 दिन तक पानी में अपने आप को जिंदा रख सकी। 11 times she saw a relief helicopter overhead, but they did not see her. उसने ये भी नोटिस किया कि 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजर गए लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. और उसके बाद वेव्स के द्वारा ही समुद्र ने उसको अपने आप धीरे धीरे किनारे की ओर फेंक दिया और 2 दिनों के बाद इसने अपने आप को पाया कि ये लगभग अधमरी हालत में, बेहोशी की हालत में समुद्र के किनारे पे पैदल चल रही है। ये हमारी तीसरी स्टोरी थी। चौथी स्टोरी है अलमा जावेद वॉज 10 years old. She was a student of Caramel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump. अलमास जावेद जो है एक 10 साल की लड़की है जो कैरामेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। उसके पिताजी का अपना पेट्रोल पंप था वहाँ पे। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन ननकाउरी आइलैंड और उसकी माता जी जिनका नाम रहीला है वो ननकाउरी आइलैंड में उनका घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस और पूरी फैमिली वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब सुबह सुबह ये भूकंप के झटके आए तो पूरी फैमिली सो रही थी। Alma's father saw the sea water recede. अलमा के पिता ने देखा कि समुद्र का पानी घट रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। He understood that the water would come rushing back with great force. उनको तुरंत समझ में आ गया कि ये पानी अगर पीछे की ओर जा रहा है तो कुछ ही समय बाद ये पानी वापस से आएगा और बहुत तेज़ी से आएगा।
He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने सबको उठाया और एक सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जब वो भाग रहे थे तो इनके दादाजी के सर पे किसी चीज़ से चोट लगी और वो गिर पड़े. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. इनके पिताजी, अल्मा के पिता जब उनको उठाने के लिए गए और उसी वक्त पानी का पहली बड़ी लहर आई और उसमें ये दोनों बह गए. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. अल्मा की माँ और उसकी आंटी कोकोनट पेड़ की पत्तियों को कोकोनट के ट्री के पत्तियों को पकड़ी हुई थी और आवाज़ लगा रही थी अल्मा को कि वो भी आ जाओ. A wave uprooted the tree and they too were washed away. लेकिन वो पेड़ भी उस तेज बहाव में उखड़ गया और उनकी मम्मी और उनकी आंटी ये भी साथ साथ बह गए. अल्मा saw a log of wood floating. अल्मा ने देखा एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा वो तैर रहा था. She climbed onto it, then she fainted. वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और बेहोश हो जाती है. When she woke up, she was in a hospital in Camorta. जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने पाया कि वो एक कैमोर्टा के हॉस्पिटल में है. From there, she was brought to Port Blair. और वहाँ से फिर उनको पोर्ट ब्लेयर लाया गया. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. वो इस बारे में, इस दुर्घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती क्योंकि अभी भी वो उस तूफ़ान के सदमे को झेल रही हैं. ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कुछ छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो अभी हम लोगों ने देखी. एक बड़ी स्टोरी हम आपको पढ़ने जा रहे हैं अभी इसी सुनामी से रिलेटेड. टिली स्मिथ, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. ये थाईलैंड की स्टोरी है कि यहाँ पे टिली स्मिथ नाम की एक लड़की है जो कि ब्रिटेन की रहने वाली है. उसने अपने साथ साथ सुनामी में फुकेट बीच पे कई लोगों की जान बचाई. Though she was won a number of awards, her parents have not allowed her daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? हालांकि टिली स्मिथ को कई सारे अवार्ड्स मिले, ब्रेवरी अवार्ड्स मिले, लेकिन उनके पेरेंट्स अपनी डॉटर को कभी भी टेलीविज़न के इंटरव्यू में नहीं भेजती और ना ही कभी उसको हीरोइन बनने का मौका देते हैं. क्या कारण हो सकता है, पढ़ते हैं. Now here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. ये क्वेश्चन पूछा जाता है why they went to Thailand to celebrate Christmas. ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड पहुंचते हैं. टिली स्मिथ was 10-year-old school girl. Her sister was 7-year-old. Their parents were Penny and Collie Smith. यहाँ पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन दिया गया है. उसकी एक छोटी बहन है जो 7 साल की है. उसके पिताजी पेनी स्मिथ एंड माताजी कॉलिन स्मिथ. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. 26 दिसंबर 2004 की बात है. डेडली सुनामी वेव्स वेर ऑलरेडी ऑन देयर वे. ये प्रलंकारी सुनामी वेव्स अपने रास्ते में थे. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. और सुमात्रा के उत्तरी तरफ से अर्थक्वेक की वजह से ये उठे थे. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी बताती हैं कि पानी उस दिन अचानक से फूलने लगा और वो उनकी तरफ बढ़ रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. उन्होंने बताती हैं कि बीच अचानक से छोटा और छोटा होने लगा, यानी पानी बीच के ऊपर भरने लगा. इनको समझ में ही नहीं आया कि ये आखिर क्या हो रहा है. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. टिली को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है. Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew to Thailand with her family. टिली स्मिथ का दिमाग गया कि उस ज्योग्राफी लेसन की तरफ जो उन्होंने इंग्लैंड में अभी 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था. इस थाईलैंड में आने से पहले उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ा था
ज्योग्राफी लेसन में। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and foam whirlpools. टिली ने देखा कि समुद्र जो है वो धीरे धीरे उफन रहा है, बढ़ता जा रहा है और उसमें झाग निकल रहे हैं, बुलबुले उठ रहे हैं और उसमें वर्लपूल्स बन रहे हैं। वर्लपूल क्या होते हैं? वर्लपूल पानी के भंवर को कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वर्लपूल्स टीवी वगैरह में। और अगर आप उस वर्लपूल का छोटा रूप अपने घर में देखना चाहते हैं, आप एक बकेट लीजिए, उस बकेट में पानी भरिए और उस बकेट को गोल गोल घुमाना शुरू कीजिए। जब उसके पानी को आप गोल गोल घुमाएंगे तो आप देखेंगे पानी का ऊपर का लेवल अलग होगा पर बीच का पोर्शन नीचे दबा हुआ होगा। आप करके देखिएगा, दिस इज़ वर्लपूल। लेकिन ये तो हमने एक आर्टिफिशियल अपने बकेट में बना के देखा। जब ये रियलिटी में पानी में होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसके आसपास की चीज़ें घूमती हुई खिंच करके उसी तली में नीचे चली जाती हैं। यहाँ एक वर्ड मैं और बताना चाहूँगा, वर्लपूल जिस प्रकार से पानी में होता है ऐसे ही व्हर्लविंड होता है। ये हवा में होता है जिसको हम चक्रवात कहते हैं और इसको आपने बहुत ही कॉमनली गर्मी के सीज़न में देखा होगा। कभी कभी सड़क में या किसी कोने में आपको दिखाई देता है गोल गोल घूमता हुआ, हवाएं गोल गोल घूम रही हैं। उसके आसपास आप देखेंगे पॉलीथीन या घास के टुकड़े गोल गोल घूमते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर यही बड़े रूप में हो जाए, दे आर कॉल्ड व्हर्लविंड्स। तो यहाँ पे ये व्हर्लपूल्स बनते हुए दिखते हैं। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हिट द ताइवान आइलैंड इन 1946। उनको याद आता है टिली स्मिथ को कि उन्होंने अपनी क्लास में ये वीडियो देखा था। इस वीडियो में दिखाया गया था कि हवाईन आइलैंड में 1946 में ऐसा ही एक तूफान आया था। उसमें क्या हुआ था? Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. उनके ज्योग्राफी टीचर ने बताया था कि सुनामी अर्थक्वेक, वॉल्केनो या लैंडस्लाइड इनमें से किसी भी कारण से आ सकते हैं। इस लाइन को भी ध्यान से रखिएगा, इनमें से ये भी इम्पॉर्टेंट है। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about the earthquake under the sea. अब टिली जोर जोर से चिल्लाने लगी और सबसे कहने लगी कि बीच से जल्दी वापस चलो। वो बताई कि earthquake आया है समुद्र के अंदर। She got more and more hysterical. वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव हो गई, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हो गई और अपनी माँ को वो कह रही थी और अपने पिताजी से, I didn't know what tsunami was. मुझे तो पता, उसकी माँ बताती है कि मुझे तो पता नहीं कि सुनामी क्या होता है, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. मुझे तो नहीं पता सुनामी क्या होता है, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बेटी इतनी सीरियस है तो निश्चित तौर से ये कुछ ना कुछ ज़्यादा सीरियस मैटर होगा। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to a swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Tilly, उनके पेरेंट्स और सिस्टर सभी लोग बीच छोड़कर स्विमिंग पूल जहाँ पे वो होटल में रुके हुए थे वहाँ आ गए। उनको देख करके और भी बहुत सारे टूरिस्ट उस बीच को छोड़कर चले आए। Then it was as if the entire sea had come out of them. I was screaming, run. और उसके बाद तो ऐसा लगा जैसा पूरा समुद्र ही निकल करके बाहर आ गया हो और मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, भागो। The family took refuge in the third floor of the hotel. फैमिली ने होटल की तीसरी मंजिल में जाकर शरण ली। रिफ्यूज मीन्स शरण लेना। The building withstood the surge of 3 tsunami waves. बिल्डिंग जो काफ़ी मजबूत थी उसने सुनामी के 3 बड़े झटके बर्दाश्त किए। If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वो बीच पे रुके होते तो वो जिंदा ना होते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families. और उसके बाद जो स्मिथ फैमिली थी उन्होंने उन टूरिस्ट से भी जाके मुलाकात की जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. और सभी टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद दे रहे थे जिसकी वजह से उनको एडवांस में पता चल सका और उनकी जान बच सकी।
till he went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. टिली जब लौट कर इंग्लैंड आती है वो अपनी इस भयानक जो यादें हैं इनके बारे में अपने क्लासमेट्स को बताती है कि किस प्रकार से उन्होंने सुनामी वेव्स का सामना किया, किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को और बाकी लोगों को बचाया। लेकिन ये कोई बहादुरी की बात तो थी ही, लेकिन कोई गर्व की बात नहीं थी। ये एक डरावना और बहुत ही कटु सत्य था जिसमें कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोई, कई लोगों ने अपने परिवार को खोया। यहाँ पे हम अपने सेकंड पार्ट को फिनिश करते हैं और अगले दिन जब हमारी मुलाकात होगी हम इसके थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे और यहाँ पे हम एक नई स्टोरी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक उम्मीद करते हैं आप इसको दोबारा रीड कीजिएगा। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। थर्ड पोर्शन को भी आप रीड आउट करके रखिएगा ताकि बेहतर इसको समझ सकें। सो टिल देन टेक केयर and continue your readings. Goodbye.